शांत रस के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि शांत रस क्या होता है। शांत से तात्पर्य है बिल्कुल शांति, अर्थात किसी भी प्रकार की इच्छा ना रहे, अर्थात कह सकते हैं जहाँ ना दुख होता है और ना ही सुख होता है, और मन जो है सांसारिक कार्यों से बिल्कुल मुक्त होता है। मनुष्य क्या होता है, एक प्रकार से वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। वो किसके अंतर्गत आता है, शांत रस के अंतर्गत आता है। तो इसमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार के वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को क्या होता है, शांति मिलती है। और वो शांति जो मिलती है वही क्या कहलाता है, शांत रस कहलाता है। अब शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। और जो है इसका अनुभाग होता है रोमांच। और उद्दीपन विभाव के बारे में बात करें तो शांत रस का उद्दीपन विभाव होता है शास्त्रों का अध्ययन करना तथा जो साधु संत होते हैं उनकी संगति करना। अर्थात पहले हमने डेफिनेशन में ये समझा था, जहाँ पे सुख और दुख से कोई तात्पर्य नहीं है और जो एक व्यक्ति होता है वो संपूर्ण वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। इसीलिए जब इंसान जो है बहुत अधिक अध्यापन करता है शास्त्रों का और सत्संग इत्यादि करता है तो क्या हो जाता है, मनुष्य का हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है। तो इसका उद्दीपन विभाव क्या होगा, शास्त्रों का अध्ययन और साधु संगति। अब बात करते हैं आलंबन विभाव की। तो आलंबन विभाव से तात्पर्य है इसमें संसार की नश्वरता का जब प्राणी को ज्ञान हो जाता है और उस ईश्वर की शक्ति का जब आभास होता है तो क्या हो जाता है, शांत रस हो जाता है। और इसके अंतर्गत आलंबन विभाव में क्या कह सकते हैं हम, जब हमें पता चल जाए कि ये संसार क्या है, नश्वर है और सर्वत्व क्या है, ये सृष्टि जो है ये कंप्लीटली एकदम ख़त्म हो जाएगी और ये आना जाना लगा रहेगा, परंतु जो सर्वमौलिक सत्य क्या है, वो वास्तविकता ईश्वर है, उसकी जब हम अच्छे से उसके बारे में हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो आलंबन विभाव के अंतर्गत इसीलिए संसार की नश्वरता और ईश्वरीय सत्ता का जो है जब मनुष्य को आभास हो जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम एक उदाहरण लेते हैं तो और भी आप इजीली इसको क्लियरली एग्जाम्पल को जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण लिखा है इन्होंने, तुलसीदास जी की ये रचना है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कहम लो कहें कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की, तुलसीदास हरहु दुसह दुख, करहु लाज निज पन की। अर्थात तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, ईश्वर से ये कह रहे हैं, कौन, तुलसीदास जिन्होंने ये रचना लिखी है, उनके बोलने का तात्पर्य ईश्वर से ये है कि प्रभु हे ईश्वर, आप तो मेरे मन की दशा, मेरे मन की स्थिति सभी कुछ जानते हो और क्या करो, मेरे जो दुख और जो भी दर्द है इन सब का क्या करो और इनका सर्वनाश करो और करहूँ लाज निजपन की। मतलब निजपन मतलब अर्थात ईश्वर और तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर जो और मनुष्य के अंदर जो क्या है, निजपन अपनापन है। क्यों, क्योंकि परमेश्वर की ही हम मनुष्य संतान हैं। तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, इस अपनेपन की, इस अपनत्व की क्या कर लो, लाज रख लो और जो है मेरे जो अंदर जो दुख है और ये संसारिक मोह माया है इससे क्या करो, मुझे मुक्त कर दो। ठीक है, तो ये उदाहरण किसका हो गया, शांत रस का। ठीक है, अब हम जानेंगे
वात्सल्य रस के बारे में। वात्सल्य रस अर्थात जो बचपन की गतिविधियां होती हैं, जो क्रियाकलाप होती है, वो किसके अंतर्गत आती है? वात्सल्य रस के अंतर्गत। इसमें मोस्टली क्या होता है, भगवान राम जी के बचपन की कुछ गतिविधियों को उदाहरण में ज़्यादातर देखा गया है, और भगवान श्री कृष्ण की कुछ गतिविधियां, जो उनकी नटखट अटखेलियां, इन सब को क्या हुआ, रचनाओं के माध्यम से कवियों ने, मोस्टली किन्होंने, तुलसीदास जी ने और सूरदास जी ने और मीराबाई की कुछ रचनाएं विशेषकर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस वात्सल्य रस को हम समझते हैं क्या होता है। इसका अर्थ होता है माता पिता जो कि अपने संतान के प्रति प्रेम अथवा स्नेह की भावना का जो प्रदर्शन करते हैं, वो क्या होता है, नैसर्गिक रूप से अपने आप ही होता है। तो वो किसके अंतर्गत आता है? वात्सल्य रस के अंतर्गत ही आता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है स्नेह अर्थात प्रेम। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। क्या होता है? एक माता पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम का भाव होता है, अथवा किसी गुरु का अपने शिष्य के प्रति जो प्रेम का भाव होता है, वो किसके अंतर्गत आता है? वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। और वात्सल्य रस का जो आलंबन विभाव होता है, वो क्या होता है? पुत्र संतान, अथवा क्या होता है, एक छोटा शिशु, और क्या हो सकता है, एक गुरु का छोटा सा शिष्य। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? आलंबन विभाव के अंतर्गत। अब हम जानेंगे इनके वात्सल्य रस के अंतर्गत उद्दीपन विभाव के बारे में। तो उद्दीपन विभाव से इसमें क्या मतलब है कि बालक की चेष्टा, बालक की क्या तुतलाना, या बालक की छोटी मोटी जो गतिविधियां होती हैं, हंसना, खिलखिलाना, शरारत करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? उद्दीपन विभाव के अंतर्गत। ठीक है, अब अनुभाव क्या होता है? अनुभाव कि उसके प्रदर्शन कैसा होता है? एक शिशु का उसके माता और पिता का क्या होता है? परस्पर स्नेह प्रदर्शन की जो प्रतिक्रियाएं होती है, वो क्या होती है? अनुभाव। जैसे कि बच्चे को प्रेम से क्या करती है माता? गले लगा लेती हैं, और क्या करती है? बालों को सहलाती है और उसे अपने हृदय से लगा लेती हैं। इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, ये अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो वात्सल्य रस के संचारी भाव को भी हम लोग जान लेते हैं। तो वात्सल्य रस के संचारी भाव का तात्पर्य है हर्ष, गर्व और मोह। एक पेरेंट का क्या अपने संतान के प्रति, अपने चिल्ड्रंस के प्रति क्या जो लगाव होता है, जो मोह होता है, और उसकी जो अटखेलियां होता है, उसको देख के क्या होता है, कभी कभी माता पिता को गर्व भी महसूस होने लगता है कि मेरा संतान कितना अच्छा है, अच्छा क्या सर्वश्रेष्ठ है, यही सोचता है हर एक माता पिता। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम लोग एक उदाहरण लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से जो वात्सल्य रस है अच्छे से इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उदाहरण है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पिवाती, भई अजहू है छोटी। अर्थात क्या? मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मतलब भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता से कह रहे हैं कि मैया मेरी ये चोटी जो इतनी छोटी सी है, ये कब बढ़ेगी? आप तो मुझे कितनी बार दूध पिलाती रहती हो, परंतु मेरी चोटी अभी भी छोटी की छोटी है। मैं तो बड़ा हो गया, पर मेरी चोटी अभी भी बड़ी नहीं हो रही। तो क्या हो रहा है? ये जो भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है, जिसमें क्या हो रही है, उनके माता और जो है पुत्र के बीच में क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है, जिससे माता यशोदा क्या हो रही है? उन पे स्नेह लुटा रही है। किस पे? भगवान श्री कृष्ण की के प्रति। तो ये रचना किसकी है? ये सूरदास जी की रचना है। अब जानते हैं हम भक्ति रस के बारे में। तो भक्ति रस से आप समझ ही रहे होंगे कि किसी के प्रति भक्ति, और भक्ति रस में किसकी भक्ति होती है? ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति में जैसे कि इस रस में ईश्वर के प्रति जो होता है, जो भक्त होता है, उसका अनुराग अर्थात प्रेम का वर्णन किया जाता है। ठीक है, इस भक्ति रस का जो अवयव होता है वो क्या होता है? देवरति। अवयव होता है देवरति, अर्थात देवता के प्रति
प्रेम, रति का अर्थ क्या होता है? प्रेम। जो देवत्व के प्रति प्रेम की भावना होती है वो किसके अंतर्गत आती है? भक्ति रस के अंतर्गत आती है। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव देव विषयक भी कभी कभी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है, कि देवता से रिलेटेड विषय किस में आते हैं? भक्ति रस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आलंबन विभाव की बारे में बात करें तो भक्ति रस के तो क्या होगा? परमेश्वर आएगा इसमें। परमेश्वर कौन है? भगवान राम और कृष्ण इत्यादि बहुत से देवी देवता हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है जो सूरदास जी ने जो है राम जी की या फिर कृष्ण जी की, और तुलसीदास ने कृष्ण की, और मीराबाई ने जो है मीराबाई ने जो है कृष्ण भक्ति की जो बहुत सारी महिमाएं व्याख्यान अपनी रचनाओं के माध्यम से की हैं, वो रचनाएं ज़्यादातर वक्त जो है एग्जाम्पल जो है एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो भक्ति रस का जो संचारी भाव क्या होता है? निर्वेद और मति और हर्ष। क्या होता है? ईश्वर से प्रेम से में क्या हो जाता है? निर्वेद होता है, और कभी कभी हर्ष की भी अनुभूति होती है। किसके अंतर्गत? भक्ति रस के अंतर्गत, ठीक है। तो भक्ति रस का एक उदाहरण लेंगे और हम इसे और भी अच्छी तरीके से समझ लेंगे ताकि किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टीज ना आए अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अब इसमें देखिए तुलसीदास जी की रचना है। इस दोहे को पढ़ने से ही हमें, इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि कृति किसकी है? ये तुलसीदास जी की है। और तुलसीदास क्या कह रहे हैं? एक भरोसो एक बल, मतलब एक विश्वास है और एक बल है। किसके प्रति? एक राम घन श्याम, और राम की और इसके घनश्याम जो क्या है? हमारे हितकारी हैं, उसके प्रति जो है भरोसा है। चातक तुलसीदास। कौन कह रहे हैं? ये तुलसीदास कह रहे हैं अपनी रचना के माध्यम से, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। बिल्कुल छोटी सी लाइन्स आती हैं कभी कभी एग्जाम्पल में, और बिल्कुल हमें समझ में नहीं आता इसका भावार्थ क्या है। जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? हमें समझ में आने लगेगा ये कौन से रस का उदाहरण है। तो इसको देख लीजिए, क्या है? हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयानिधान। तो यहाँ पे क्या प्रसंग हो रहा है? हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयानिधान, अर्थात भगवान के प्रति, भगवान को क्या बोल दिया गया? भगवान कृष्ण को क्या बोल दिया? गोविंद। और क्या? गोपाल, जो गायों को पालने वाला गोपाल। और हे दयानिधान, उसको दयानिधान और जीवन दाता मान के क्या कर रहे हैं? ईश्वर के प्रति क्या करा जा रहा है? आवाहन किया जा रहा है और ईश्वर की साधना की जा रही है। किसके अंतर्गत? भक्ति रस के अंतर्गत। आई होप आप भक्ति रस को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स या डिफ़िकल्टीज आप लोगों के मन में नहीं होगी। फिर भी आप लोगों को अगर कोई संदेह है तो एक बार फिर से हम लोग इसको पूरा जो है हमने जो रस पढ़े हैं, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, इसको एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो शांत रस कहा का क्या का तात्पर्य क्या था? जहाँ पे दुख और सुख किसी चीज़ में कोई भी मन में जो है किसी चीज़ की चाह ना हो, और जो है मनुष्य क्या हो? उस परमेश्वर के सत्ता को जान जाए और क्या हो जाए? वैराग्य उत्पन्न आ जाए। वो उसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है? ये शांत रस के अंतर्गत आता है। और जो है शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। और इसी प्रकार से हम जानते हैं वात्सल्य रस के बारे में। वात्सल्य रस में क्या होता है? माता पिता का अपने संतान के प्रति लगाव अथवा प्रेम का जो भी भाव उत्पन्न होता है, बचपन की जो बच्चे की अटखेलियाँ होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वात्सल्य रस के अंतर्गत आती हैं। और वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है स्नेह अर्थात प्रेम होता है। अब हम जानते हैं भक्ति रस के बारे में। तो भक्ति रस से क्या तात्पर्य है? रस में, इस रस में क्या होता है? ईश्वर के प्रति अनुराग अर्थात प्रेम का वर्णन प्रदर्शित
किया जाता है किसके द्वारा, लेखक के द्वारा भक्ति रस में। और भक्ति रस का स्थायी भाव होता है देवरति अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति